नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वेतन विसंगति सहित 4 मांगों को लेकर सहायक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन। जरूरतमंदों को आवागमन की सौगात, मंत्री ने बांटी 50 साइकिलें। दीपका में सनसनीखेज हत्या का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन द्वारा अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में बड़ी संख्या में सहायक शिक्षक शामिल हुए और सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सहायक शिक्षकों में लंबे समय से वेतन विसंगति को लेकर असंतोष है, जिसे शीघ्र दूर किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के नियमों में बदलाव सहित कुल 4 मांगों को लेकर यह एक दिवसीय हड़ताल और धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। जी, आज हम लोग का पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन है और ये 4 सूत्री मांगों को लेकर के है। जैसा आपने देखा होगा कि हम लोग का पहला जो मांग है और जो महत्वपूर्ण मांग है, जिसके लिए लगातार हम लोग 2018 संविलियन के पश्चात सहायक शिक्षक की जो वेतन विसंगति की पीड़ा है, जिसको लेकर के पिछले विगत चुनाव में सरकार, जो अभी वर्तमान सरकार है, उनके द्वारा अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को रखा गया था कि वेतन विसंगति दूर किया जाएगा। मोदी की गारंटी के तहत उस वेतन विसंगति को दूर करते हुए और प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए समस्त शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाए। हमारी जो दूसरी महत्वपूर्ण मांग है वो है हमारी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए। और हमारी जो तीसरी मांग है वो है वीएसके ऐप को लेकर के। आज आपने देखा होगा कि हमारा जो है मोबाइल पर्सनल होता है, उसमें हमारे पर्सनल डाटा होता है और उसमें बहुत सारी चीजें भी होती है हमारी पर्सनल लाइफ से लेकर के। और हम सरकार से चाहते हैं कि हम वीएसके का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम वीएसके का विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो है इसके लिए एक डिवाइस प्रदान करे, जैसे उनके अन्य विभागों में एक डिवाइस दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हर एक स्कूल में उस तरीके का डिवाइस दे करके वे ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था करें। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है, आज आप देखे होंगे जो टेट का जो मुद्दा है, जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, उन सभी के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया कि टेट सबको पास होना अनिवार्य है। और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर पहल करे। 2010 के पहले की जिनकी भी नियुक्ति थी, उस समय टेट अनिवार्य नहीं था। नियुक्ति पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसमें टेट की कोई बाध्यता नहीं थी। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर पहल करते हुए अध्यादेश लाए और इसको समाप्त करते हुए जो 2010 के पहले के जो शिक्षक हैं, जो उस समय भर्ती हुए थे जो नियम और शर्त के तहत, उसको सरकार जो है पालन करवाए। आज हम हड़ताल के माध्यम से सरकार को उनके वादों को याद दिलाने के लिए आए हैं कि उन्होंने चुनाव से पूर्व मोदी की गारंटी, अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी दी थी कि हम जब सत्ता में आएंगे तो सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति को दूर करेंगे। पर आज 2 वर्ष हो गए, उन्होंने कहा था हमारे आने के 100 दिन में ही हम ये विसंगति को दूर करेंगे, और आज 2 वर्ष हो गए। तो हम इस हड़ताल के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं कि शासन जल्द से जल्द अपने वादे याद करे और हमारे सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है उसे दूर करे। और हमारे आज 4 सूत्री मांगों में तीसरी मांग है टेट की अनिवार्यता। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक निर्णय दिया जिसमें पूरे देश में सारे शिक्षकों को टेट पास करने के लिए अनिवार्य कहा गया। तो हमारा यह कहना है कि जिस प्रकार एक कलेक्टर एक बार आईएएस का एग्जाम देता है और जीवन पर्यंत तक अपनी सर्विस करता है, डॉक्टर नीट का एग्जाम देकर डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद उनको सेकंड टाइम नीट का एग्जाम नहीं देना पड़ता।
या चाहे इंजीनियर हो गया, तो जब इनके लिए एक नियम अलग है और शिक्षकों के लिए नियम अलग है। हम भी एक बार अपनी पूरी योग्यता के साथ हम विभाग में आए, विभाग ने हमें शासकीय चयन की जितनी मापदंड थे सबको पूर्ण करने के बाद हम आज शिक्षक बने हैं। और उसके बाद 20 साल 30 साल सर्विस करने के बाद हमें फिर से एग्जाम देने के लिए कहा जाता है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और शासन से मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने विभागीय डीएड कराया था, उसी प्रकार से विभागीय टेट करा के हमारे सभी शिक्षक साथियों को इसका लाभ दें। कोरबा जिले के दर्रे स्थित सिद्धि वाटिका में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री लखनलाल देवांगन द्वारा 50 जरूरतमंद लोगों को साइकिल का वितरण किया गया। इस अवसर पर लाभार्थियों को बैटरी चालित साइकिल एवं सामान्य साइकिल प्रदान की गई। साइकिल वितरण कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आवागमन में सुविधा प्रदान करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना रहा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंत्री ने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। कोशिश करवा फिर अखेरा जमाया बधाई हो तुम का बहुत चलाई है ना, धीरे धीरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देशवासी के लिए हरेक गरीब कल्याण योजना संचालित किया जा रहा है। साथ ही साथ विकास के काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं, देश की मजबूती के लिए भी काम किया जा रहा है। उसी को लेकर हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी तेज गति के साथ में छत्तीसगढ़ के विकास मोदी की गारंटी को पूरा करने में लगे हुए हैं और बहुत सारे मोदी की गारंटी बड़े बड़े हमारे निराश्रितों को, विकलांग को, पात्र व्यक्तियों को पेंशन भी दी जाती है। और उसी के तहत हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, दिव्यांग भाई बहनों को ट्राई साइकिल भी दिया जाता है, जैसे जैसे उनका विकलांगता की श्रेणी रहता है उसके आधार पर। और ये हमारे छठी मैया मेमोरियल के माध्यम से लोगों को चिन्हित करके सरकार के माध्यम से जो पात्र व्यक्ति हैं उनको यह कार्य किया जा रहा है। दीपका थाना क्षेत्र अंतर्गत नागिन झोरखी बस्ती में 24 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने कुछ ही घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मोबाइल पर हुए विवाद के बाद घर पहुंचकर धारदार हथियार से वार कर युवती को मौत के घाट उतार दिया। मामले के खुलासे में डॉग स्क्वाड की अहम भूमिका रही। पुलिस के अनुसार युवती अपने घर पर अकेली थी, जबकि उसके माता पिता काम पर गए हुए थे। देर शाम जब वे वापस लौटे तो कमरे के अंदर खून से लथपथ युवती की लाश पड़ी मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने तत्काल दीपका थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दीपका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को भी बुलाया गया। तकनीकी साक्ष्यों और डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया गया। कल देर शाम दीपका क्षेत्र में नागिन झरोकी करके एक इलाका है, यहाँ पर एक युवती है 24 वर्षीय रानू साहू करके, इसकी हत्या कर दी गई थी। ये घर पर अकेली थी, परिवार वाले बाहर थे। घटना के बाद पुलिस टीम को सूचना मिली थी। पुलिस की टीम और एफएसएल, डॉग स्क्वाड और साइबर की टीम भी वहां पर पहुंची थी। फिर साइबर की टीम के द्वारा कुछ तकनीकी साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर एक व्यक्ति है राहुल जोगी, इसको गिरफ्तार किया गया है और एक कत्ता भी जब्त किया गया है, जिसके मदद से इसके द्वारा इस युवती की हत्या की गई थी। देखिए, जो प्राथमिक तौर पर पूछताछ हुआ उसके अनुसार ये पूर्व परिचित थी और कुछ झगड़ा होने की बात प्रकाश में आई है। बाकी भी पूछताछ की जा रही है, आगे फिर बातें और क्लियर होंगी। फिर एसीसीएल के कुसमुंडा खदान की ठेका कंपनी में सिलेंडर फट जाने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। कुसमुंडा की ठेका कंपनी नीलकंठ में ऑपरेटर के पद पर सेवारत बलरामपुर का निवासी संजय देवांगन की सिलेंडर फटने से मौत हो गई। मृतक कंपनी में पिछले 3 वर्षों से ऑपरेटर का काम करता था। जानकारी के अनुसार बीती शाम मशीन रिपेयरिंग के दौरान यह घटना घटी। घटना से तो यही जानकारी मिली कि कंपनी की लापरवाही थी
जो कि वो सब नहीं देखा गया, जिसे और कहा जाता बताया जा रहा है कि उनका रेस्ट था उस दिन। तो रेस्ट था तो वो कंपनी क्यों बुलाई उनको काम करने के लिए? कंपनी बताई कि ये ऑपरेटर का काम करता था, तो वो रेस्ट था उसका, फिर उसको बुलाया गया और वो सिलेंडर अपना जो मशीन चलाता था उसमें काम करवाया गया। वहाँ पे बताया गया कि 3 लोग थे, उसमें से एक को मृतक अपने संजय कुमार को घोषित कर दिया और एक को बता रहे हैं आईसीयू में, और एक लड़का अपने चोट जो हाथ में दिखा। हमको जो हमारे गांव का जो एक लड़का रहता था, वो मेरा नंबर उसके पास नहीं था, वो किसी और के नंबर पे कॉल किया, उसने मेरे को कॉल करके बताया। एक घटना अभी गए थे जैसे पुलिस थाना रामपुर में, तो वहाँ डॉक्टर के द्वारा दिया गया कि 6:50 में मृत्यु हालत में लाया गया था, लेकिन हमको सूचना 9 बजे मिली, वो भी दूसरे के थ्रू, कंपनी के थ्रू कोई हमको सूचना नहीं मिली। ब्लास्ट में तो हमको बस ज्यादा गंभीर चोटें 2 लोग को बताया गया है, जैसे एक का मृत्यु और एक आईसीयू में, और एक का तो नॉर्मली चोट है। नीलकंठ कंपनी। कहाँ पास कुसमुंडा में? कुसमुंडा में इतना तो गया नहीं हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली हम लोग आए और हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से हम लोग को रामपुर थाना लेके गए। ये दुर्घटना नहीं होती, अगर कंपनी अगर उस चीज पे ध्यान देती तो ऐसा घटना नहीं होती। लापरवाही तो कंपनी की है। अभी तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, मुआवजा और बाकी सब चीजें। हाँ, बाकी सब चीज हो। कोरबा जिले के गेवरा बस्ती स्थित शिक्षक मोहल्ला में देर रात एक अज्ञात भारी वाहन ने सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे को टक्कर मार दी, जिससे खंभा धराशायी हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि खंभा गिरते गिरते गुप्ता परिवार के मकान के पास रुक गया। यदि खंभा सीधे मकान पर गिर जाता तो एक बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। घटना के समय परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे, जो अचानक हुए हादसे से घबरा गए। घटना की सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई है। क्षतिग्रस्त है, शरीर खराब हो जाएगा, खराब हो सकते हैं। कैसी कमजोर है, उसके बाद ये प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ सहयोग हो जाए शासन की तरफ से, कुछ चीज़ रहेगी, ऐसी एक्शन दिया जाए कि आपसे बड़ी गाड़ी चल रही है इस वक्त पे, काम किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के निर्देशक मंडल के निर्देशानुसार सत्र 2025-26 के लिए सीनियर वर्ग की जिला स्तरीय क्रिकेट टीमों के चयन की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में कोरबा जिले की सीनियर क्रिकेट टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन लाल मैदान में संपन्न हुआ। इस चयन प्रक्रिया में जिले के लगभग 55 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनकर्ताओं द्वारा खिलाड़ियों का प्रदर्शन बल्लेबाजी, गेंदबाजी एवं क्षेत्र रण के आधार पर परखा गया, जिसके बाद योग्य खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनकर्ताओं ने बताया कि चयन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया है, जिससे जिले की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को राज्य स्तर पर खेलने का अवसर मिल सके। कोई भी अच्छा बैट्समैन होगा ना जो बॉलिंग करता है, बॉलिंग करना चाहिए, करते रहे फिजिकल। इतना कम उम्र में इतना अच्छा बॉलिंग करे, ओके बड़ा खेला तो बॉस नमस्कार। गुड बॉल। ये एक कोरबा मल्टी डेज मैच के लिए सिलेक्शन हो रहा है। जैसे टेस्ट मैच होता है ना इंडिया लेवल में रणजी में, ऐसे मल्टी डेज का एक मैच होता है सीनियर्स का। एक T20 होता है और एक मल्टी 20 होता है, मल्टी डेज भी होता है। इसी के लिए सिलेक्शन होता है, फुल टीम सिलेक्शन होता है 16 प्लेयर का। 40 के आसपास प्लेयर आए हुए हैं सिलेक्शन ट्रायल देने के लिए। उसमें उनका पुराने प्लेयर भी है, कुछ नया प्लेयर है, और उसमें से पूरा कोरबा डिस्ट्रिक्ट का, टोटल कोरबा डिस्ट्रिक्ट का, और इसमें पेंड्रा डिस्ट्रिक्ट जो है, गुरेला पेंड्रा, वो कोरबा डिस्ट्रिक्ट का अंडर में आता है, उसमें जॉइंट है।
सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर यातायात पुलिस द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यातायात पुलिस की टीम ने शहर के विभिन्न मार्गों पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया। अभियान के दौरान नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को यातायात पुलिस द्वारा गुलाब का फूल भेंट कर सम्मानित किया गया है। कार चालकों को सीट बेल्ट लगाने तथा दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने पर प्रोत्साहित किया गया, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर एक सकारात्मक संदेश आमजन तक पहुंचाया। यातायात पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए